नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को व्याख्या नंबर 5वीं समझाएंगे। समझ लीजिए अच्छे से। वासुदेव अग्रवाल की है ये। सबसे अच्छी व्याख्या यही होने वाली है पेपर में सन 2021 के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने ऊपर भी लिख दिया है। चलिए दोस्तों, टॉपिक पे चलने से पहले एक बात बता दूं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट में कमेंट करें इंग्लिश या हिंदी डाल के, और फिर जैसा भी आपको वीडियो चाहिए हो वैसा आप कमेंट करें। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखो वो दे रखा है जो थ्योरी दिया होता है, हर पैराग्राफ दिया होता है, वही मैंने इस पे लिखा हुआ है। ये लिखना आप लोगों को ज़रूरी नहीं है, आप लोग जो व्याख्या होगी उसको लिखना या उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा है। चलिए देखिए, पढ़ता हूँ। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की खास खास प्रकाश है। देखिए, अब ये काले पेन से लिखा है, जो अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन की ही व्याख्या करनी है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कवधा मात्र। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अद्भुत के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अब देख लिए, यहाँ से रेखांकित अंश की खत्म हुआ। अब देखिए, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमिका और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से पीड़ित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के लिए बिटप का पुष्प संस्कृत है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्र जन के जीवन का सौंदर्य और यासा अंतर्निहित है। चलिए दोस्तों, आगे इसके पॉइंट देखते हैं। इसमें परीक्षा में पॉइंट पॉइंट आपको लिखना है, 5 ही, ज़्यादा नहीं। देखिए, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल। अब देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको कीजिए वहाँ नहीं लिखना है, सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है परीक्षा में। अब देखिए, वास्तव में संस्कृत मनुष्य का दिमाग है या मस्तिष्क है, और मनुष्य के जीवन में दिमाग बहुत अधिक जानकारी अंग है, या जरूरी अंग है, या महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से दिमाग से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता तथा दिमाग के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं करी जा सकती, उसी प्रकार संस्कृत के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए संस्कृत के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। अब देखिए तीसरा इसका पॉइंट,
राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसान किसका महत्वपूर्ण स्थान है? अथवा भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए चौथा पॉइंट, राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिया जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। अब पॉइंट पाँचवा देखिए, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ से क्या अंतर्निहित है? संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में अंतर्निहित जन के जीवन का सौंदर्य और यासा अंतर्निहित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल समझाएंगे। आज यही व्याख्या ख़त्म हुई है, कल दूसरी व्याख्या समझाएंगे, वो दूसरे पक्ष में आती हैं, वो वाली व्याख्या समझाएंगे। इसको समझ लीजिए और लिख लीजिए, यही सही है। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है आप लोगों को, क्योंकि परीक्षा का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मार्च तक ही हो जाएगा, लास्ट मार्च तक परीक्षा हो जाएगी। चलिए दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, नीचे कमेंट ज़रूर करें।